आइटम बनने में इस्तेमाल होते हैं, चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, तो तरतीब वाइज हम आपको दिखाएंगे। लड्डू आगे लगाते हैं तो इसको खोल देते हैं, वो कंप्लीट करके फिर से बंद कर देते हैं। इस तरह सही तकरीबन 50 के लिए 50। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना माजिद और आप देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब चैनल बिज़नेस किताब। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ख़ास है और ये इस कारोबार की वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी कोशिश भी कर रहा था, तो आज फाइनली जो है ना मुझे इस कारोबार की वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। तो आज हम बताएंगे कि वनडे के कारोबार को कैसे किया जाता है और किस तरह इसको वनडे को बनाया जाता है। उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा इस कारोबार वीडियो के थ्रू कि मछली की जो खुराक होती है उसको कैसे तैयार किया जाता है। और ख़ास तौर पर मैं वीडियो बनाने वो तो वनडे की बनाने के आया हूँ। हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं और वो जब फिर उससे वनडा तैयार होता है उस पर कितनी कास्ट आ जाती है और मार्केट में उसको किस हिसाब से सेल किया जाता है। ये सारी बातें आज आप जानेंगे इस बहुत ही अहम कारोबार की वीडियो में, जिसको हम कहते हैं वनडे का कारोबार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है? अच्छा सर, बिज़नेस किताब के नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो आप उनको तारुफ करवाएं अपना। अच्छा, हाफिज़ मोहम्मद साजिद साहब, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे किस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं? हम यहाँ पे जो है ना खुद वनडा तैयार करते हैं। अच्छा, बनाते हैं, अपना भी बनाते हैं, ग्राहकों की डिमांड के मुताबिक जो उनको तैयार करके देते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है हमारे साथ मछली वाली खुराक वो भी हमारे साथ अटैच होती है, हम वो भी सेल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस मछली की प्रोडक्शन भी है यहाँ पे? जी जी, मछली की प्रोडक्शन में जानवरों की तमाम खुराकें जो होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अच्छा, तो आप हमारे बिज़नेस किताब के नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, तो क्या उन्हें आप बताएं, वनडा बना के दिखाएंगे या सारा? जी जी, हम इंशाल्लाह वनडा बना के दिखाएंगे और उनको पूरी फॉर्मुलेशन भी बताएंगे कि किस तरह वनडा बनाया जाता है, इसका तरीक़ाकार क्या है, गोश्त वाला वनडा कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ हम बताएंगे उनको। जी, हाफिज़ मोहम्मद साजिद साहब, आपको बिज़नेस किताब के नाज़रीन देख रहे हैं, आप उनको बताएं कि वनडा कैसे तैयार किया जाता है। जो वनडा तैयार किया जाता है ना, उसमें सबसे पहले ये जो है ना चोकर, तो ये डालते हैं चोकर उसमें वनडे में। अच्छा। और दूसरा जो है ये हो गया खल बिनोला, इसमें ये हो गई खल बिनोला। अच्छा, खल बिनोला डालते हैं? हाँ, ये डालते हैं उसमें। दूसरा हो गया जी इसमें किनोला मील। किनोला मील, जी जी, ये भी वनडे में डाला जाता है। और तीसरी ये हो गई राइस पालश। राइस पालश? जी, राइस पालश, ये भी वनडे में इस्तेमाल? जी, ये भी वनडे में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये सरसों मील हो गया। सरसों मील? जी जी, ठीक है, ये भी वनडे में इस्तेमाल होता है। जो हम DCP पाउडर हो गया। अच्छा, ये DCP पाउडर? जी, ये भी वनडे में इस्तेमाल होता है। ठीक है। जी, मुर्गी की क्रिस्टल 14 नंबर, ठीक है, गोश्त वाली, ये भी वनडे में डालते हैं। ठीक है। मकई हो गई, ये भी वनडे में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो होते हैं इससे वनडा बनता है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे वनडा बनाया जाता है। बताइएगा कि वनडे में बुनियादी इस्तेमाल वाली मशीनें कौन सी हैं? जो वनडे में बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो 2 मशीनें होती हैं। एक हो गया कटर, जिसमें हम मकई क्रश करते हैं। ठीक है। या गंदम दाला भी क्रश किया जाता है। दूसरा हो गया वो मिक्सर। मिक्सर? हाँ, उसमें जो है ना ये सब चीज़ें डालकर जी जी उसे मिक्स करके दोबारा बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, ये कटर मशीन है? ये कटर मशीन है। अच्छा, तो ये बताइएगा हाफिज़ साहब कि ये मार्केट में किस हिसाब से मिल जाती है? ये मार्केट में तकरीबन 90,000 1 लाख रुपये तक मिल जाएगी। अच्छा, मोटर के साथ? जी जी, मोटर के साथ मिल जाएगी तकरीबन, यानी कि टोटल इसकी प्राइस कितनी बन जाएगी मोटर के साथ? मोटर के साथ तकरीबन हो जाएगी 1,20,000 1,20,000 की।
कटर मशीन जिसमें हमने मकई क्रश की थी। ठीक है। अब दूसरा मरला हो गया इसका मिक्सर मशीन का। मिक्सर मशीन का हम इसमें जो मकई क्रश की हुई है उसमें वो भी डालेंगे, और जो आइटम बनने में इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, तो तरतीब में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसमें डाली जाती हैं और किस तरह ये मिक्स होता है और पैर निकाले। ठीक है। अच्छा मार्केट, अच्छा हाफिज़ साहब ये बताइए कि मार्केट में इस मिक्सर की कितनी प्राइस है? मार्केट में तकरीबन इस मिक्सर की है प्राइस होगी तकरीबन 3,50,000 रुपये। जैसे कि 3.5 लाख की मिक्सर है। 3 लाख की मिक्सर। अच्छा, और इसमें ये बताइएगा कि जो बिजली का कनेक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो सिंगल फेस होता है या डबल फेस होता है? नहीं, अगर आप छोटे लेवल पे ये काम करना चाहते हैं तो वो सिंगल फेस में चल जाता है। चल जाए उसके लिए तकरीबन 1 टन का 25 मन का। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए 3 फेस का कनेक्शन का होना ज़रूरी है। जरूर। हाफिज़ साहब वंडा बनाने के लिए मकई कितनी डाली जाती है इसके अंदर? भाईजान इसमें जो है ना मकई तकरीबन 3 बोरी डालेंगे 50 के जी की। 50 kg की तकरीबन 150 किलो हो गया मकई। ठीक है, इसमें जो डाल रहे हैं, और इसके हिसाब से आगे भी जो चीज़ें डालते हैं हम आपको फिर बताते हैं। इसके बाद क्या चीज़ डालेंगे? इसके बाद जो चीज़ डाल रहे हैं ना वो ग्लूटन है। ग्लूटन? ग्लूटन जी जी, ये 50 के जी डालना है उसमें। अच्छा, ग्लूटन का हाफिज़ साहब फंक्शन क्या होता है? ग्लूटन में जो है ना फंक्शन ये होता है कि इसमें 30% प्रोटीन होती है। अच्छा, प्रोटीन जो होते हैं ना उससे जो जिस चीज़ को भी खिलाया जाए उसका वजन बढ़ाने में इसका अहम किरदार होता है ग्लूटन का। अच्छा ठीक है। जो हमने डाल लिया है अभी 50 के जी। अब हम यहाँ पे मुर्गी फीड जो है ना वो डाल रहे हैं इसमें तकरीबन 2 बोरी। ये भी 50 kg की है? 50 के जी की 2 बोरी तकरीबन 100 के जी। इसमें ये क्रिस्टल फीड डालेंगे। ठीक है। ये 100 के जी हो गया क्रिस्टल फीड। ठीक है। ये भी क्रिस्टल फीड जा रही है? जी जी, ये क्रिस्टल फीड है। 2 बैग डाल देंगे ना। जी जी, एक पहले डाल दिया। ठीक है। 2 बैग। अच्छी, अब ये सरसों मील जा रही है। ये भी सरसों मील। चलो मैं करेंगे देना। अच्छा, ये उसकी जो है ना ये मिक्सर में डाला है सरसों मील। उसके बाद ये और ये दूसरी जो डाल रहे हैं ना ये खल बिनोला। सरसों मील की 1 बोरी। सरसों मील 50 के जी। अच्छा, जो खल बिनोला जो 40 के जी। 40 kg। 40 के जी इसमें डाल रहे हैं। ठीक है। हाँ, इसके बाद हम डालेंगे राइस पॉलिश तकरीबन 120 के जी। 3 बोरियाँ डालेंगे। ठीक है। जिसका वजन होगा तकरीबन 120 के जी। अच्छा, ये राइस पॉलिश का फंक्शन क्या होता है इसके अंदर? राइस पॉलिश का फंक्शन ये होता है कि ये जो चावल होता है ना जो गैर मुल्क एक्सपोर्ट होता है उससे जो पॉलिश उतारी जाती है वो होती है, इसमें एल होता है, एल की मिकदार होती है। अच्छा। और ये मछली हो या जानवर हो उसका वज़न बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। सही है। ये भी राइस पॉलिश है। 3 बोरियाँ डालनी थी ना। जी जी। ये तीसरी बोरी है तकरीबन 40 के जी की है। 120 के जी राइस पॉलिश हो गई। अच्छा, ये सर ये चोकर हो गया। ये गंदम चोकर। गंदम चोकर। जी जी, ये भी इस पंडे में डाला जाता है। गंदम चोकर का सर फंक्शन क्या है? गंदम चोकर में भी प्रोटीन होती है, तकरीबन 12% प्रोटीन होती है। ठीक है। तो ये भी मछली के या जानवरों के खुराक में वनडे में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा हाफिज़ साहब बताइए कि पहले दौर में ये चीज़ें नहीं थी तो जानवरों को माशाल्लाह वो भी खाते पीते थे, ऐसे पलते थे। अब ये खुराकें आ गई है तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है जानवरों पे? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि पहले जो थी ना वो भी खाते पीते थे, लेकिन वो दूध की एवरेज जो होती थी या गोश्त की मिकदार रेशो होती थी वो कम होती थी। आजकल है कंपटीशन का दौर, इसलिए ये अच्छी खुराकें डाल के जो पहले जो थे ना वो 6-6 महीने साल एक जानवर को पालते रहते थे, अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये किनोला बील है जो इसे इसमें डाल रहे हैं। ये सर कितना डालेंगे? ये भी 50 के जी डालेंगे। 1 बोरी?
एक बोरी 50 kg। ठीक है। जो ये खुराक खिलाने से तकरीबन 3 माह में जानवर तैयार हो जाता है, 2.5-3 माह में ये जानवर को इतनी मुकम्मल ताकतवर खुराकें हैं ये। इतनी ताकतवर होती हैं कि 2.5 माह या 30 माह में तैयार हो जाता है जानवर। अच्छा, ये DCP। या जी DCP है। अच्छा, ये कितना डालते हैं सर? ये तकरीबन इसमें डालेंगे 10 kg। 10 kg। अच्छा, DCP का सर फंक्शन क्या होता है? DCP को हम लफ्ज़ में हड्डी चूरा कहते हैं इसको, यानी जानवरों की हड्डियों को मजबूत करता है और उनकी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है ये DCP। ये DCP। अच्छा हाफिज़ साहब, ये क्या चीज़ है इसकी? ये है ना, ये इसका होता है बंद करने के लिए, खोलने के लिए, जब खुराक बाहर निकालनी होती है ना। अच्छा अच्छा। ये देखिए ये बंद कर रहा है। अच्छा, ये इसका लॉक है? हाँ, ये लॉक है इसका। ये अब बंडा बन के बाहर आ रहा है। ये बंदा बन के अब तैयार हो गया, ये बाहर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये कितने किलो की बोरी होगी अब ये? तकरीबन 50 के लिए 50 kg की बोरी होगी ये। ठीक है। तो ये बताइएगा, इस कारोबार को शुरू करने के लिए बड़े लेवल का कितना बजट चाहिए होता है? तो तकरीबन ये कनेक्शन वगैरह हो गया, तकरीबन 20 लाख का खर्चा है, मशीनरी कनेक्शन इसका। टोटल बजट 20 लाख चाहिए बड़े लेवल पे शुरू करने के लिए। लेवल पे शुरू करना है। अच्छा, ये जो वनडे की बोरी है, ये आप मार्केट में किस हिसाब से सेल करते हैं वैसे? वनडे की जो बोरी बना रहे हैं तो फिर मार्केट में 35-36 से सेल करते हैं आप। ठीक है। कास्ट कितने, खर्चा कितना आ जाता है तकरीबन? कास्ट तकरीबन 3300 का खर्चा आ जाता है। अच्छा, तो इसमें बचत 100-200 की है? 100-200 बचत है इसके अंदर। ठीक है। तो एक दिन के अंदर कितनी बोरियाँ निकल जाती हैं आपकी माशाल्लाह? ये मार्केट के हिसाब से होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। देखिए सेल इसकी अच्छी है बहरहाल। ठीक है।